आज ऑप्टिक्स का पहला क्लास है और ऑप्टिक्स में बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है बिकॉज इट डील्स विथ वन ऑफ आवर सेंस ऑर्गन आई, है ना। तो आंखों के जरिए जितने सारे चीज दुनिया के हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं वो सारे ऑप्टिक्स में आ जाता है। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट जो असम्पशन है यहाँ पर कि ये है कि लाइट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एज लॉन्ग एज इट डजंट कम और डज नॉट इंटरेक्ट विथ एनी ऑब्जेक्ट ऑन इट्स वे। तो हमें क्या करना है, ये रे ऑप्टिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में अभी हमें पहले कुछ की पॉइंट्स डेवलप करना है। पहला हुआ कि ए रे ऑफ लाइट moves along a straight line as long as a straight line in a homogeneous medium as long as it does not interact with any other object हाँ ठीक है एनी अदर ऑब्जेक्ट, जब तक ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा इट विल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है। दूसरा लाइट का एक फेनोमेनन है रिफ्लेक्शन। whenever light reaches the interface between two different medium, a part of light is transmitted into the second medium and rest energy. Light is a form of energy only. Bounce back from the interface. The phenomenon of bouncing back from the interface, bouncing back of light from interface between two different medium is called रिफ्लेक्शन। देखो ये रिफ्लेक्शन के बारे में जो पहला मिसकंसेप्शन है उसको दूर करता है। हमें लगता है कि रिफ्लेक्शन कब होता है, लाइट जब किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरता है तो वहां से वो रिफ्लेक्ट करता है। नहीं, ऐसा नहीं। तो क्या मैं बताना चाहता हूं कि जब भी लाइट किसी एक दूसरे मीडियम के साथ एनकाउंटर करता है, मतलब सपोज लाइट इज कमिंग लाइक दिस इज एयर मीडियम, दिस इज ग्लास। सपोज लाइट अगर ऐसे आया तो आप देखोगे जो लाइट आया उसका कुछ हिस्सा अंदर चले जाएगा, कुछ हिस्सा बाहर चले जाएगा। ठीक है, कुछ अंदर गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग मीडियम थे। इधर से जो लाइट आया ग्लास के अंदर से,
यहाँ पर पहुंचा, निकलेगा तो एयर है। अगेन टू डिफरेंट मीडियम्स आर देयर, दिस इज अगेन एन इंटरफेस, ए बाउंड्री बिटवीन टू डिफरेंट मीडियम। तो यहाँ से कुछ लाइट फिर से निकलेगा, वापस कुछ पार हो जाएगा। ये लाइट जो यहाँ पर आया, यहाँ पे अगेन इट इज रीचिंग द इंटरफेस बिटवीन टू डिफरेंट मीडियम, कुछ लाइट बाहर निकल जाएगा, कुछ लाइट बाहर निकल जाएगा, है ना, और कुछ अंदर आ जाएगा, लाइक दिस। जब भी किसी एक मीडियम के साथ ये टकराता है, जब भी ये किसी दो मीडियम की बाउंड्री पे पहुंचता है, पार्ट ऑफ लाइट गोज इन, पार्ट ऑफ लाइट बाउंस बैक। This bouncing of light from the interface between two different medium is called reflection। ठीक है, तो अगर हम ये सारा रे को नाम देते हैं, रे ए, रे बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ऐसे करके सारे रे को अगर हम नाम दे देते हैं, here reflected rays are क्या है, जितने सारे वापस है, बी कॉमा, यहाँ पर ये आया, ये रिफ्लेक्ट किया, डी इज ऑल्सो ए रिफ्लेक्टेड रे, तो ये फिर यहाँ से ई इज ऑल्सो ए रिफ्लेक्टेड रे, आर बी डी ई। ठीक है, दीज आर द रिफ्लेक्टेड रेज, क्योंकि जब भी बाउंड्री के पास आए कुछ एनर्जी वापस आए। नाउ इस चैप्टर में हम और भी एक टर्म यूज करते हैं, that is what is called object, and the other very popular term is called image। Let us understand what is object and what is image। हम कोई ऑब्जेक्ट को, किसी चीज को जब देखते हैं तो कैसे देख पाते हैं, where is that object। जैसे I am able to see this pen, ये पेन को देख पा रहा हूं, तो मैं कैसे कहूंगा कि ये पेन यहाँ पे है, मुझे कैसे दिखता है। कोई एक सोर्स से लाइट इसके ऊपर गिर रहा है, दिस इज नॉट ए लुमिनस बॉडी, दिस इज ए नॉन लुमिनस बॉडी। किसी एक दूसरे सोर्स से बेबी सनलाइट और मेरी रूम के लाइट इसके ऊपर गिर रहा है, वो लाइट यहाँ से कुछ अंदर जा रहा होगा, ऑब्जर्व हो रहा होगा, कुछ बाउंस बैक कर रहा है रिफ्लेक्ट करके, है ना, और यहाँ से जो लाइट निकल के आया वो आके मेरा इस आंख में भी गिर रहा है, इस आंख में भी गिर रहा है, इट इज फॉलिंग, तो ये मेरे ये आंख में भी गिर रहा है और ये आंख में भी गिर रहा है। जब ये आंख में आके लाइट गिरता है, मेरे दिमाग में क्या सेंसेशन आता है, द ऑब्जेक्ट इज इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि हमारा दिमाग में बैठ गया है द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। आगे चल के देखेंगे बात 100% सही नहीं है, केसेस में बदल जाते हैं। जैसे मान लो बहुत एक अंधेरा सा रूम है, बहुत एक डार्क रूम है, कहीं एक छोटा सा एलईडी ग्लो कर रहा है, आपको कोई पूछेगा कहाँ एलईडी, आप सीधे सीधे बता सकते हो, उधर से लाइट आ रहा है मतलब एलईडी इज देयर, आप सीधे दिखा दोगे वहां पर, क्योंकि जहां से लाइट आता है वो हमें लगता है कि वहीं पर है, बिकॉज लाइट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो जैसे यहां से लाइट आएगा, इस आंख में हमारे गिरेगा, तो हम देखेंगे कि यहां से निकलता हुआ लाइट इधर गिर रहा है, ये आंख क्या सेंसेशन देगा, द ऑब्जेक्ट इज इन दिस डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट इज इन दिस डायरेक्शन, इधर, और यहां से लाइट आके मेरे इस आंख में भी गिरेगा, ये क्या सेंसेशन देगा, ऑब्जेक्ट इज इन दिस डायरेक्शन, तो ये आंख बोलेगा ऑब्जेक्ट इधर है, ये आंख बोलेगा ऑब्जेक्ट इधर है, तो ब्रेन दोनों को मैप कर लेगा, अच्छा तो ऑब्जेक्ट इधर है, ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट from where the rays coming out, the incident rays are converging, यहाँ से जो रेज निकल के आ रहे हैं मेरे आंखों पे गिर रहे हैं, वो जहां पर कन्वर्ज कर रहे हैं। ठीक है, जहां पर इंसिडेंट रेज कन्वर्ज हो रहे हैं वहां पर ऑब्जेक्ट है। जैसे मान लो कि आपका दोस्त यहाँ पर खड़ा है, A is your friend, B is also your friend। ठीक है, A is your friend and B is also your friend। आप पूछे मेरा की रिंग गिर गया था, कोई देखे हो क्या, ये बोलेगा इधर है, तो ये बहुत बड़ा सा फील्ड है, मान लो B कहा कि ये फील्ड में ये तेरा रिंग इधर पड़ा है, की रिंग इधर पड़ा है, तो आप कहां देखोगे, पूरा इधर से इधर तक पूरा डिस्टेंस देखना पड़ेगा, तो आपको इसी के इंडिकेशन से वो की रिंग को लोकेट करना मुश्किल होगा। फिर आप इसको पूछोगे, देखो, बोलेगा हाँ दिख रहा है इधर है, तो आप इसको देखोगे, फिर आप कहां पर ढूंढने जाओगे, यू विल गो समवेयर हियर, यू विल सी यस द रिंग इज हियर।
दोनों का इंडिकेशन से यू आर एबल टू लोकेट वेयर द रिंग इज सपोज टू बी। ये इंडिकेट कर रहा है इधर है, ये इंडिकेट कर रहा है इधर है, मतलब यहाँ पर है। दैट इज व्हाट आवर टू आईज आर डूइंग। वन आई इज गिविंग यू एन आइडिया द ऑब्जेक्ट इज हियर, अदरवाइज गिविंग यू एन आइडिया ऑब्जेक्ट इज हियर। तो ब्रेन इन दोनों को मैप करता है और पता कर लेता है कि वेयर इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो व्हेन वी आर एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, व्हेन वी आर एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट, तो लिखेंगे वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट when rays coming from object, rays coming from object are incident on our eye। जब आंखों पे ऑब्जेक्ट से आता हुआ रे हमारे आंखों पे गिर रहे, हम ऑब्जेक्ट का लोकेशन पता कर पाते हैं। सोच लो अगर हमारा एक आंख होता, दोनों आंख नहीं होता, हमें ऑब्जेक्ट तो दिख जाता लेकिन उसका एग्जैक्ट लोकेशन जानना मुश्किल हो जाता, एग्जैक्ट लोकेशन जानना मुश्किल हो जाता। सोच लो, थोड़ा सा फील करो, मैं अगर यहाँ पर खड़ा हूँ, हमारे सामने हमारे स्ट्रीट में कोई बाइक में आया और निकल गया, हमारे घर में नहीं आया, बाइक में आके निकल गया। Hearing to that sound, I can guess वो इधर से इधर गया कि इधर से इधर गया। हुआ क्या, जैसे आने लगा वहां से साउंड्स आने लगे, साउंड ये कान में भी पहुंच रहे हैं, ये कान में भी पहुंच रहे हैं, लेकिन जो साउंड आ रहे हैं वो पहले ये कान में पहुंचेंगे। अगर वो इधर से आ रहा होगा तो मेरे ये कान में पहले पहुंचेंगे, थोड़ी देर के बाद ये कान में पहुंचेंगे। देयर इज अ स्मॉल टाइम गैप बिटवीन द रीचिंग ऑफ द साउंड इन दिस ईयर एंड इन दिस ईयर, है ना। तो ब्रेन उसको मैप कर लेता है, ये पहला सुना है मतलब इधर से आ रहा है, ये बाद में सुना है मतलब ये इधर से आया। फिर बाद में जब गाड़ी इधर चला गया, फिर इसको आवाज पहले सुनाई देगा, फिर ये कान को देर में सुनाई देगा। सपोज आप एक कान से बह रहे हो, ठीक है, आप एक कान से बह रहे हो तो क्या होगा, यू विल हियर द साउंड बट यू कैन नॉट गेस गाड़ी इधर से आके इधर गया या इधर से आके इधर गया। नोट इट। कभी कभार क्या होता है, किसी एक क्लोज्ड रूम में एक तरफ का खिड़की खुला है, रूम के दूसरे तरफ कुछ आवाज होता है लेकिन वो साउंड आपको इधर वाले खिड़की से आता है, तो आप खिड़की से झांक के देखते हो क्या हो रहा है, आवाज कहां से आ रहा है, लेकिन उधर हो नहीं रहा है, सिर्फ साउंड इज कमिंग फ्रॉम दैट साइड, अदरवाइज द इवेंट इज हैपनिंग समवेयर ऑन डिफरेंट साइड। जिधर से साउंड आएगा हम उधर को देखते हैं। सिमिलरली जिधर से ऑब्जेक्ट से लाइट आके हमारे आंखों में पहुंचेगा हम उधर देखते हैं उस चीज को देखने के लिए। सो when the rays coming from the object, अरे ऑब्जेक्ट का सीन ही है, we can see an object when rays coming from object are incident on our eye। अब जो ऑब्जेक्ट है वो लुमिनस हो सकता है, नॉन लुमिनस हो सकता है। लुमिनस मतलब वहीं से सीधे डायरेक्ट एनर्जी जनरेट हो रहा है और लाइट निकल के आ रहा है, या फिर नॉन लुमिनस है, किसी दूसरे का लाइट उसके ऊपर गिर के वहीं से वापस आ रहा है, दोनों ही केस में। तो we can see an object when the rays coming from object are incident on our eye। The point of intersection of the incident rays gives location, किसका लोकेशन देता है, गिव्स लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ है उसी से पता चलता है, ठीक है। ध्यान रहे आगे चल के जब हम न्यूमेरिकल करेंगे वेयर इज द ऑब्जेक्ट लोकेटेड, हम देखेंगे जो इंसिडेंट रेज आ रहे हैं वो इंसिडेंट रेज कहां पर कन्वर्ज हो रहे हैं। द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रेज विल गिव यू द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फाइन, तो ज्योमेट्रिकली हमें अगर किसी एक ऑब्जेक्ट का लोकेशन जानना है तो देखना पड़ेगा जो इंसिडेंट रेज है वो कहां पे आ रहे हैं। इस चैप्टर के बारे में आपको ढेर सारा कुछ मालूम होगा, चिंता की कोई बात नहीं, बट टू मेक इट फ्लॉलेस मैं सारा चीज को डिटेल्स में जा रहा हूं ताकि आपको तकलीफ ना हो जाए बाद में। Assuming you people to be good children,
तुम लोग को अच्छा सोचते हुए मैं डिटेल्स में जा रहा हूं ताकि कहीं मिसकंसेप्शन कहीं रह ना जाए। पॉइंट नंबर 5 में हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आप लोगों को सबको मालूम है, फिर भी मैं लिखूंगा। पहला हुआ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and the normal at point of incidence lie in a common plane। ये तीनों एक कॉमन प्लेन में रहते हैं। हाँ ठीक है। दूसरा हुआ इंसिडेंट एंगल is always equal to the reflection angle of reflection or reflecting angle। क्या है ये इंसिडेंट एंगल? क्या बोल रहा है कि मान लो कि ये कोई एक सरफेस है, ये सरफेस मतलब इट इज इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम। तो हम देखें कि जब भी लाइट पहुंचेगा कुछ अंदर भागेगा कुछ बाहर निकल जाएगा। हम लोग बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन का, तो जो बाहर जा रहा है उसी के बारे में बात करते हैं, जो अंदर जा रहा है उसको देखेंगे बाद में इन द चैप्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन। तो कभी कभार ये फिगर को देख के आपके मन में ये मिसकंसेप्शन नहीं आना चाहिए कि ये सिर्फ टेढ़ा होकर आएगा तो कुछ अंदर जाएगा कुछ इधर जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई एक मीडियम ऐसा है और इस मीडियम पे कोई लाइट रे सपोज ऐसा गिर रहा है, सपोज ये लाइट रे फॉल्स लाइक दिस, सीधे नॉर्मली गिर रहा है, तब भी आप देखोगे कुछ लाइट रे अंदर जा रहे हैं और कुछ यहीं से मुड़ के ऊपर वापस जा रहे हैं। दिस इज ए रिफ्लेक्टेड रे। चलो इसको अगर हम GH नाम दे देते हैं तो हम कहेंगे BDEH, दे आर ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज। जब भी कोई मीडियम आएगा, मतलब जब भी कोई लाइट रे comes to the interface between two different mediums, reflection is 100% compulsory। रिफ्लेक्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। हाँ, रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा कोई श्योरिटी नहीं है। रिफ्रैक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बाद में पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट एट द इंटरफेस। यहाँ पर देखो लाइट तो बेंड नहीं हुआ है ना, तो रिफ्रैक्शन हो सकता है नहीं हो सकता है, बट रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज कंपल्सरी। कोई भी केस में रिफ्लेक्शन होगा ही होगा, यू कैन नॉट स्टॉप इट। समझ में आया? मैं इसलिए स्टेटमेंट बताया क्योंकि दिस क्वेश्चन हैज कम इन सम मेडिकल एंट्रेंसेस आई हैव सीन। When light reaches the interface between two different medium, it always undergoes reflection, always undergoes refraction, always undergoes both or none। तो आंसर हुआ it always undergoes reflection। रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा कोई ठिकाना नहीं है। खैर, रिफ्रैक्शन के बारे में तो अभी हम लोग पढ़े नहीं, रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे। तो आई डोंट वांट यू टू मिस एनीथिंग। अब क्या हुआ कि अगर कोई लाइट रे आके किसी एक सरफेस पे ऐसे गिरा, कुछ अंदर गया होगा, जो अंदर गया हमसे कोई मतलब नहीं है, हम कहेंगे जो बाउंस बैक किया जो लाइट, तो हम इसको कहेंगे इंसिडेंट रे। आप जानते हो, एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ये भी आप जानते हो। कोई नई चीज आपके साथ नहीं है, यू आर ऑल गुड पीपल। और ये हो गया नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पर आप ये इंसिडेंट हुआ है उस पॉइंट का नॉर्मल के साथ ये जो एंगल कर रहा है उसको हम कहेंगे इंसिडेंट एंगल I। ये जो एंगल कर रहा है उसको कहेंगे रिफ्लेक्टिंग एंगल R। तो लॉ क्या कहता है? I is always equal to R। एंगल I is equal to एंगल R। कोई नई चीज नहीं, सबको सब कुछ मालूम है। Now I come to the concept of what is image। ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। व्हाट इज इमेज? इमेज किसको कहते हैं? ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जो उस पॉइंट में है जिस पॉइंट में इंसिडेंट रेज आर कन्वर्जिंग, इंसिडेंट रेज आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। ध्यान रहे, ऑब्जेक्ट वर्चुअल भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। खैर अभी मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा।
तो आप लेंगे कि जो पॉइंट में इंसिडेंट रेज कन्वर्ज हो रहे हैं, मतलब अगर मल्टीपल इंसिडेंट रेज आर कमिंग, यू सी एट व्हाट पॉइंट दे आर मीटिंग ईच अदर, जहां पर इंसिडेंट रेज एक दूसरे को मीट कर रहे होंगे वहां पर होगा लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज क्या है? इमेज इज द लोकेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगे वहां पर लोकेशन होगा इमेज का। लेट मी क्लैरिफाई यू। ठीक है, अब मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसको देख नहीं पा रहे हो, तो आप उसका रिफ्लेक्टेड रे को किसी कारण से देख पा रहे हो। सपोज हम कहेंगे कि हियर इज ए से रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये सरफेस से चीजें रिफ्लेक्ट हो रहा है। इधर कोई कार्डबोर्ड रखा है, ठीक है, इधर एक कार्डबोर्ड रखा है, इधर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एंड यू आर स्टैंडिंग हियर, ठीक है, यू आर स्टैंडिंग हियर एंड देयर इज ए ओपाक मीडियम, आप इसको देख नहीं सकते, बीच में स्क्रीन लगा है कि कोई वॉल है। लेकिन क्या हुआ कि यहां से जो रेज आ रहे हैं, वो ऐसे आ रहे होंगे, तो यहां से रिफ्लेक्ट करके ऐसे जा रहे होंगे, यहां से कोई रे ऐसे आ रहा होगा और यहां से रिफ्लेक्ट करके ऐसे जा रहा होगा। सो लाइक दिस सेवरल रेज आर कमिंग फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट एंड दे आर गोइंग लाइक दिस, ठीक है। अब ये सारे जो रेज है दे आर ऑल इंसिडेंट रेज, है ना, तो वो जहां पर मिल रहे हैं वहां पर है ऑब्जेक्ट। अब ये जो रेज रिफ्लेक्ट करके आ रहे हैं, ये अगर आपकी आंखों में पहुंचेंगे तो आपको उसका जो सेंसेशन होगा देखने का, वो क्या है? इमेज। जैसे अगर मान लो कि आप यहाँ पर कहीं हो और ये दोनों रे आपकी आंखों में पहुंचे, सपोज ऐसे दिस टू रेज रीच योर आई, तो आपका एक आंख कहेगा कि इमेज जो चीज मुझे दिख रहा है वो यहाँ पे है, दूसरा कहेगा वो यहाँ है, तो दोनों कहां पर मिल रहे हैं? यू सी दिस टू रेज जो आपकी आंखों में पहुंच रहे हैं, दे आर अपीयरिंग टू कन्वर्ज समवेयर हियर, तो आपको लगेगा कि जी द इमेज इज हियर। लेकिन आप पता नहीं कर पाओगे ये ऑब्जेक्ट है कि इमेज है। जानने के लिए बोल रहे हैं कि ये तो इमेज जैसा ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को अगर देख पा रहे होगे कि हाँ ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज, क्योंकि यहां से भी तो डायरेक्ट लाइट आपकी आंखों में आ रहा है। सपोज देयर इज नो वॉल बिटवीन you and the object now and you are standing somewhere here, ये आपकी दो आंख है, थोड़ा पिकुलियर टाइप की आंख है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लो। यहां से निकलता हुआ रे भी आपके पास आ रहे हैं, तो you are able to see the object, यहां से रिफ्लेक्ट करके भी रे आपके पास आ रहे हैं, you are able to see the point of intersection of the reflected rays, that is called image। तो आप कहोगे हाँ ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज एन इमेज? जब कोई रिफ्लेक्टेड रेज हमारे आंखों में पहुंचता है, हमें इमेज दिखाई देता है। इमेज कहां पर होता है? एट द इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। सर ये तो बात समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन व्हाई द इमेज अपीयर्स टू बी एट द इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज? देखो क्या ढेर सारे रे आ रहे हैं, जहां पर सारे रे आके फोकस्ड हो जाएंगे वहीं पर सबसे ब्राइटर सेंसेशन होगा, सबसे ज्यादा ब्राइटनेस का सेंसेशन होगा, ठीक है। तो क्या इसके बाद ये जो रिफ्लेक्टेड रे है यहाँ पर सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट सेंसेशन होगा, तो लगेगा कि ये ब्राइटेस्ट इमेज। जब हम बात कर रहे हैं इमेज का, हम बात कर रहे हैं द मोस्ट ब्राइट इमेज, नहीं तो इमेज ढेर सारे होते हैं, लेकिन हमें जो सबसे ज्यादा ब्राइट इमेज होगा उसी को लेना है इमेज करके, ठीक है। दैट विल क्लैरिफाई यू द आइडिया अबाउट what is a real image, where it is located, what is a virtual image, where it is located। इमेज क्या हुआ? जब रेज जहां पर कन्वर्ज कर रहे हैं सबसे ज्यादा ब्राइटनेस का सेंसेशन वहीं पर होता है, तो हम कहेंगे द इमेज इज लोकेटेड देयर। तो हम लोग पॉइंट नंबर 5 में देख चुके हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद हम लोग अभी इमेज के बारे में देखने वाले हैं। थोड़ा सा बिफोर वी गो फॉर ऑल दिस, मैं थोड़ा सा रिफ्लेक्शन के बारे में 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक सरफेस ऐसा है, मान लो कि देयर आर 2 पैरेलल रेज कमिंग लाइक दिस
two parallel rays coming like this, see what will happen. When this ray reaches here, this ray reaches here. Now I want to know how will be the reflected ray. ये जो रेज इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं, हमें अगर रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना है तो पहले हमें यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि नॉर्मल के साथ क्या एंगल कर रहा है। जितना एंगल कर रहा है उतना ही एंगल लेके आप रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ कर सकते हो। अगर हम कहेंगे इंसिडेंट रे 1, ये रिफ्लेक्टेड रे 1। अगर हम इसको कहेंगे इंसिडेंट रे IR1 कहेंगे, IR1 ये IR2, ये रिफ्लेक्टेड रे 1। अगर ये हो गया इंसिडेंट रे 2, तो आपको रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करने के लिए एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पहले नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि व्हाट इज दिस एंगल, व्हाटएवर इज दिस एंगल, इट्स सेम एंगल, यू हैव टू ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे, यू कॉल दिस एंगल इज R। ये जितना एंगल में आया था उतनी एंगल में हम लोग रिफ्लेक्टेड रे को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो द रिफ्लेक्टेड रे विल गो लाइक दिस, यू कॉल इट RR2। देखो ये सरफेस कर्व था, ये सरफेस कर्व था, तो क्या हुआ कि दोनों इंसिडेंट रे पैरेलल होते हुए भी रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल। लेकिन अगर ये कर्व सरफेस नहीं होता, कोई प्लेन सरफेस होता, तो हम कहेंगे ये दोनों जब रिफ्लेक्ट करेंगे they will be going parallel, parallel rays after reflection will remain parallel। ठीक है, कोई सरफेस कर्व है कि प्लेन है, हम इसी से आसानी से पता कर सकते हैं। लेट अस ऐड इट टू आवर डे टू डे एक्सपीरियंस। जिनके घर में कलरिंग वगैरह होता है, पुट्टी उटी लगाते हैं, पुट्टी लगा के उसके ऊपर वो डिस्टेम्पर या डिफरेंट कलर्स को लाके पोस्ट करते हैं। तो जो पेंटर्स होते हैं, जो लोग पेंट करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, लाइट लेके जाते हैं, ऐसे वॉल में लाइट डाल, पुट्टी करने के बाद लाइट को ऐसे डालेंगे। लाइट डालने से अगर कर्व सरफेस रहेगा, थोड़ा सा भी कर्वेचर रहेगा, तो दिस लाइट विल गो लाइक दिस। नहीं रहेगा, विल गेट ए शार्प रिफ्लेक्शन समवेयर। समझ में आ रहा ना? तो ऐसे डाल के वो देख सकते हैं कि सरफेस कर्व है कि प्लेन है, अकॉर्डिंगली वो लोग काम करते हैं। तो आप पूछोगे क्या बढ़िया से इसका पेंटिंग करते हो, तो वो लोग बोलते हैं हाँ पूरा लाइट मार के करते हैं। ठीक है, पूरा लाइट मार के पेंटिंग करते हैं। तो आपको समझ में नहीं आएगा लाइट मार के पेंटिंग करने का मतलब क्या होता है। लाइट मार के पेंटिंग करने का मतलब हुआ टू मेक इट एब्सोल्युटली फ्लैट। जो वॉल को पेंटिंग करें उसको एब्सोल्युटली फ्लैट करके करेंगे। तो मैं फिगर से बता दिया कि अगर कोई एक सरफेस दिया गया है, इंसिडेंट रे दिया गया है, हाउ टू ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे। नाउ व्हाट इज इमेज? पॉइंट नंबर 6, when the reflected rays reach RI, we are able to see the image. We are able to see the image. जब इंसिडेंट रेज डायरेक्टली हमारे आई में पहुंच रहे हैं, we see the object. When the reflected rays are reaching, we see the image. ठीक है? अच्छा, the image is located at the point of construction, point of convergence और कोइंसिडेंस जो भी कहो, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, तो ये हो गया व्हाट इज इमेज। तो यहां पर याद रखना है, इफ रिफ्लेक्टेड रेज really converge at a point, really converge at a point in front of reflecting surface, the image is called image. The image
रियल इमेज। ठीक है, रियल इमेज किसको कहते हैं? अगर रिफ्लेक्टेड रेज सचमुच किसी पॉइंट में आके मिल रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट अपीयरिंग टू कन्वर्ज एट ए सिंगल पॉइंट। हो सकता है कि इफ रिफ्लेक्टेड रेज appear to converge at some point behind the reflecting surface, then it is called a virtual image। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। सपोजिंग हम कहेंगे कि यहां पर कोई एक मिरर रखा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कुछ इस शेप का है। नाउ व्हाट यू डू, यू कीप एन ऑब्जेक्ट हियर एंड यू सी द रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आर गोइंग लाइक दिस। यहां से कोई रे आया ऐसे और रिफ्लेक्ट करेगा तो करेगा ऐसे, यहां से कोई रे आया ऐसे, यहां से ढेर सारे रे निकल के जा रहे हैं, सब डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहां पर जो रे निकलेगा उसका रिफ्लेक्टेड रे जाएगा ऐसे। सो यू सी दीज टू रेज, जो रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट रियली कन्वर्जिंग टू सम पॉइंट, rather they are diverging away from each other, but somehow if you extend them you find they are appearing to meet somewhere here। So आप कहोगे ये जो इमेज बना है, दिस इज द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड दिस इमेज इज ए वर्चुअल इमेज, क्योंकि रेज आर नॉट रियली मीटिंग, रेज आर नॉट रियली मीटिंग। ठीक है, सपोज आई चेंज द केस एंड आई गिव यू अनदर एग्जांपल। ये हुआ एक एग्जांपल केस का वर्चुअल इमेज का। ठीक है, ये था ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज का आपको आइडिया मिल गया। लेट अस सी व्हाट इज ए रियल इमेज। मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कर देना। ठीक, तो सपोज हम कहेंगे कोई एक सरफेस दिखने में कुछ इस किस्म का है। ठीक है, और मान लो कि यहाँ पे ये सरफेस पे यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है, इस ऑब्जेक्ट से निकलता हुआ कोई रे वो ऐसे जा रहा है, ऐसे जाके गिरा, तो आप यहाँ पर इसको नॉर्मलाइज करोगे तो फिर ये नॉर्मल के साथ जो एंगल कर रहा है उतने ही एंगल में ये इधर मुड़ के आएगा। सो यू से दिस इज वन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। और थोड़ा सा मैं दूसरी किस्म का फिगर करूंगा तो शायद आपको जल्दी समझ में आएगा। सपोज आई से हियर इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ दिस शेप। अगर यहां से कोई रे अगर आके सीधा यहां से आके पहुंचा यहाँ का इसके पास, ये ऑब्जेक्ट है, पहुंचा, तो यू ड्रॉ ए नॉर्मल हियर। यस, जितना एंगल कर रहा है उतने ही एंगल में आप रिफ्लेक्टेड रे को डेवलप करो। हाँ, कर लिए, ये हो गया एक रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया इंसिडेंट रे 1, रिफ्लेक्टेड रे 1। think of कि a ray falling somewhere here। ठीक है, then you again draw a normal here। ये जितना एंगल करके जा रहा था उतनी एंगल में उसको लेके आओ। You say this is incident ray 2, this is reflected ray 2। These two reflected rays are appearing to converge somewhere here। That means अगर ये दोनों रे आपकी आंखों में पहुंचेंगे, आपको लगेगा कि जो ब्राइटेस्ट इमेज है वो यहां पर है। It appears the image is formed here। मैं बता, मोस्ट ब्राइट जो होगा ऑब्जेक्ट वही दिखता है। अगर हम कहेंगे यहाँ पर एक तो 5000 वाट का बल्ब ग्लो कर रहा है, साथ में इधर उसके अड़ोस पड़ोस में ढेर सारे क्या कर रहे हैं, एलईडीज ग्लो कर रहे हैं 0.005 वाट का, तो वो कुछ नहीं दिखेगा, ओनली 5000 वाट वाला दिखेगा।
जहां पर सारे रे कन्वर्ज हो रहे हैं वो सबसे ज्यादा ब्राइट है, हमें वही दिखेगा, बाकी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, जब भी हम कहेंगे कि ये रे इधर से आ रहा है ऐसे, तो हम देखेंगे कि यहां हमें लगेगा कि यहां पर जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज रियल इमेज, और हम बाद में देखेंगे कि ये रियल इमेज को हम देख नहीं सकते। रियल इमेज हियर बाद में देखेंगे क्यों नहीं देख सकते। फिलहाल हम देखेंगे कि जो आपका रिफ्लेक्टेड रेज है जहां पर मीट कर रहे हैं वहीं पर बन रहा है रियल इमेज, वहीं पे बन रहा है। ठीक है, तो आई होप both these cases are clear, the case of virtual image, case of real image। थोड़ा सा मैं फिगर को बढ़िया से ड्रॉ कर देता हूं। यहाँ पर एक रे आया, आई ड्रॉ ए नॉर्मल, आई ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे, आई कॉल दिस इंसिडेंट रे 1, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे 1, आई टेक अनदर इंसिडेंट रे, I draw the normal, measure the incident angle using the same reflecting angle, I draw the reflected ray 2. These two rays are real emitting at this point, you say a real image is formed here. Here is a virtual image. समझ में आया क्या? अब हमें कोई चीज दिखता कब है? हाँ सर, जब वो वहां से लाइट आके हमारे ऊपर गिरता है, हाँ वो सब समझ में आ रहा है, जब लाइट आके हमारे आंखों में गिरेगा हमें दिखाई देगा, लेकिन दिखता कब है उसका कुछ कंडीशन है। एक टाइम कंडीशन है, एक स्पेस कंडीशन है। टाइम कंडीशन क्या है, स्पेस कंडीशन क्या है, उसको लिखेंगे। अच्छा, ये हो गया पॉइंट नंबर 6 था। नाउ वी आर गोइंग फॉर पॉइंट नंबर 7। व्हाट इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर ऑफ आई। रिजॉल्विंग पावर ऑफ आई, ये क्या है? कोई एक ऑब्जेक्ट को हम नेकेड आई से देख तब पाएंगे जब वो ऑब्जेक्ट कम से कम एक पर्टिकुलर साइज का होगा, उससे कम साइज का होगा दिखाई नहीं देगा। उससे कम साइज का होगा तो हमें दिखाई नहीं देगा। कितना बड़ा होने से दिखाई देगा? अब बड़ा छोटा से थोड़ी मतलब है। अगर कोई चीज दूर से दिखाई नहीं दे रहा है तो पास में दिखता है। तो हाउ यू डिफाइन व्हाट इज द रिजॉल्विंग पावर? रिजॉल्विंग पावर ऐसे करते हैं कि अगर ये आपकी आंख है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपके सामने रखा गया है, इसको आप देख पाओगे। अगर उसका एक्सट्रीमिटी से आता हुआ रे, उसकी एक्सट्रीमिटी से आता हुआ रे आपकी आंखों में कुछ एंगल कर रहे हैं, कितना? 1 मिनट। क्या आपको मालूम है? मिनट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ एंगल व्हिच इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। ठीक है, इट इज 1/60 डिग्री। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट आपकी आंखों में 1 मिनट एंगल कर रहा है तब भी आप उसको पहचान पाओगे। जैसे ये पेन मेरे से इतना दूर पे रखेंगे, कोई पूछेगा क्या है ये, बोलूंगा पेन है भाई। कि कोई मैजिक है क्या? पेन तो दिखा रहे हो, क्या है? सेम पेन को मेरे से दूर ले लिया गया, सेम पेन को ये यहां पर रखेंगे, इतना एंगल कर रहा है। यही बॉडी को अगर दूर पे ले आएंगे, अब ये हमारे आंखों में और भी कम एंगल करने लगेगा। जब ये एंगल इससे कम हो जाएगा, हमें समझ में नहीं आएगा पेन है कि पेंसिल है कि डंडा है कि कंडा है कि क्या है, पता नहीं चले। दिखेगा कुछ पकड़ा, लेकिन क्या है? दूर से कोई चीज दिखाएगा आपको, कोई पूछेगा बताओ ये क्यूब है कि स्फीयर है, तो है कुछ तो है, लेकिन क्या है पता नहीं चल रहा है। और दूर में चले जाएगा, बताओ ये क्या है, क्या क्या है, कुछ तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। यू कैनॉट रिजॉल्व द डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ इट इज मेकिंग एन एंगल लेस देन 1 मिनट। ठीक है, कोई चीज को हमें लिखना है। इसलिए सेम चीज जो हम पास से देख सकते हैं, दूर से नहीं देख सकते। कोई कॉपी को यहाँ पर ऐसे पकड़ के पढ़ सकते हैं, सेम कॉपी को हमसे अगर 5 मीटर दूरी पे कोई पकड़ के रखेगा, वी कैन नॉट रीड बिकॉज नाउ द एंगल मेड इज वेरी स्मॉल। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे वी कैन सी डिस्टिंक्टली an object if the rays coming from the object
the object for at least an angle 1 minute at one of our eyes, दोनों आंख में नहीं, एक आंख में अगर आपके कर रहा है तो ये आंख उसको देख पाएगा, ये आंख उसको देख पाएगा। दोनों आंख से क्या होता है, लोकेशन पता चलता है। मैं पहले भी बता चुका हूं, एक आंख से आप पूरा ऑब्जेक्ट को देख पाओगे, है ना। लोग काना काना कहेंगे, लेकिन आप एक आंख से पूरा ऑब्जेक्ट को देख पाओगे, लेकिन दो आंख होने से आप उसका लोकेशन देख पाओगे। ठीक है, एक आंख से कोई चीज को आप देख पाओगे तब जब उसकी ऑब्जेक्ट से आता हुआ रेज आपकी आंखों में कम से कम 1 मिनट एंगल करेंगे। इसीलिए हम कोई पास का चीज तो देख पाते हैं, सेम चीज जब दूर में चले जाता है हमें दिखाई नहीं देता है। सेम चीज कभी दूर में चले जाता है तो हमें दिखाई नहीं देता। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर ऑफ आई। ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें हमारे सामने लिमिटेशंस लाने वाले हैं। जब हम इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे कोई चीज को देखने के लिए, ये सब लिमिटेशन लाने वाले हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 8, नोट पॉइंट नंबर 8, व्हाट इज परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आई। पॉइंट नंबर 8 हो गया persistence of human eye। ये persistence का मतलब क्या होगा, ये तो आपको समझ में आ गया। ये समझ में आ गया कि अगर आप यहां से देख रहे हो कोई भी ऑब्जेक्ट को, अगर आप देखोगे वो ऑब्जेक्ट से आता हुआ रे आपकी एक आंख में जो एंगल करेगा, that angle must be greater than or equal to 1 minute। ठीक है, और उससे कम होगा तो हम इसे देख तो पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। डिस्टिंक्टली वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। सेम ऑब्जेक्ट जब दूर पे ले आते हैं वी आर नॉट एबल टू सी दैट बिकॉज द एंगल डिक्रीजेस। परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आई, आवर आई कैन रिजॉल्व डिस्टिंक्टली an object if it remains in front of our eye for at least 0.01 सेकेंड। कोई चीज अगर हमारे आंखों के सामने रहेगा हम उसको देख लेंगे, हाँ ठीक है समझ में आता है। जब आंखों के सामने रहेगा, क्या है, पेन है, मैं हाथ को छुपा के रखा हूं, सडनली मैं क्या करता हूं, कोई चीज उठाया और आपके सामने से घुमा लिया, बताओ ये क्या था, क्या बता सकते हो ये क्या था? अरे वो तो पेन ही था, आपके सामने से गया, कैसे बोल नहीं पा रहे हो? क्योंकि डिडंट स्टे इन फ्रंट ऑफ योर आई फॉर ए पीरियड मोर देन 0.01 सेकेंड्स। कम से कम 0.01 सेकेंड रहेगा तो आप उसको देख पाओगे, उससे कम समय रहेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या है। समझ में आ रहा है? पता ही नहीं चलेगा कि क्या है। जब पंखा चलता है लगता है कि उसका विंग्स नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर लोकेशन में जब आप देखते हो उस लोकेशन में वो 0.1 सेकेंड से कम समय में पार हो जाता है, वहां पर रहता ही नहीं, 0.01 सेकेंड से कम समय में पार हो जाता है, आपको दिखाई नहीं देता है कि नहीं? और कभी कभार आप देखे होंगे मेरा वीडियो देखते वक्त, जैसे अब शुरू में मैं वीडियो ऑन करता हूं तो देखोगे शुरू में ब्लर हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है ना, फिर उसके बाद सेट हो जाता है, बिकॉज इट इज इन ऑटो फोकस मोड। कैमरा इज इन ऑटो फोकस मोड, मतलब ऑटोमेटिकली फोकसिंग करता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट कहां पर है देख के उसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो सेट करके लेंस का पोजीशन को सेट करता है, ठीक है ना। हमारे साथ भी हाल वही है, These eyes are convex lens, और वो उसका फोकस को सेट कर सकता है। और आईज का कोई लेंस तो है लेकिन इसका फोकल लेंथ फिक्स नहीं है, फोकल लेंथ चेंजेस। हम अपनी मर्जी से किस चीज को देखना चाहते हैं उसकी हिसाब से हम उसको अपना आई का लेंस का फोकस को ऑटोमेटिकली चेंज करते हैं। सपोज हम कहेंगे कि हमारे पास एक पेन है, ये पेन पे कुछ चीजें लिखा हुआ है,
ठीक है, पढ़ने के लिए कहा गया, मैं पढ़ लेता हूं। यहाँ पर एक कॉपी है, इसमें क्या लिखा है वो भी हम पढ़ सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं, दोनों को पढ़ सकते हैं। लेकिन सपोज यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कुछ, फिर यहाँ पर कुछ, फिर यहाँ पर कुछ, मतलब जो स्टेटमेंट लिखा गया है वो पूरा कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर कुछ लिखा है, फिर यहाँ पे कुछ लिखा है, फिर बाकी यहाँ पे लिखा है, फिर यहाँ पे लिखा है, और आपको पढ़ने के लिए कहा गया। You get severe pain at your eyes. Why? Repeatedly you have to focus here as well as here. तो आपकी आंख कोई एक मैकेनिकल सिस्टम है, उसको फोकस करने के लिए जो आपका रेटिना है, इस पार्ट को क्या करना पड़ता है, कभी वो ऐसे कर लेता है तो कभी ऐसे कर लेता है, तो आंखों की एक्सरसाइज अंदर चलते रहता है। इट गिव्स यू इमेंस पेन। सो दैट इज ए मैकेनिकल सिस्टम। मैकेनिकली कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ ना कुछ तो टाइम लेगा, कोई भी मूवमेंट के लिए इट ऑलवेज टेक सम टाइम, एंड विद इन दैट टाइम अगर कोई चीज निकल गया तो फिर कहां देख पाओगे, यू कैन नॉट सी। सो यू कैन सी डिस्टिंक्टली टू एन ऑब्जेक्ट ओनली इफ इट रिमेन्स इन फ्रंट ऑफ यू फॉर ए टाइम लेस देन टाइम मोर देन 0.01 सेकेंड। आप जानते हो हम लोग घर में सब एसी यूज करते हैं। एसी मींस नॉट एयर कंडीशनर, आई एम टॉकिंग अबाउट अल्टरनेटिंग करंट। एसी यूज करते हैं हमारे घर में, 220 वोल्ट की सप्लाई आता है, और अगर आपको मालूम होगा तो 50 हर्ट्ज का आता है। ये जो 50 हर्ट्ज का एसी, मतलब अगर अल्टरनेटिंग करंट को हम प्लॉट करना चाहेंगे, आप लोग करंट चैप्टर पढ़ चुके हो, आप जानते हो करंट इंक्रीजेस डिक्रीजेस बिकम 0 गोज नेगेटिव अगेन लाइक दिस। एक सेकेंड में ऐसे कितने बार करता है, दिस इज व्हाट इज ए कंप्लीट साइकिल। ऐसा कंप्लीट साइकिल एक सेकंड में कितने बार करेगा, 50 बार करेगा। तो एक बार करने के लिए कितना समय लेगा, 1/50 दैट इज 0.02। तो एक बार एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए उसका टाइम पीरियड है 0.02 सेकेंड्स। व्हाई सो? क्यों ऐसे दिया गया है? क्योंकि हम देख रहे हैं इसमें, अगर ये एक 0.02 यहां तक है, यहां तक कितना है 0.01। अब क्या होगा, जब ये करंट किसी एक बॉल के अंदर से जाएगा तो क्या होगा, दैट बॉल विल ग्लो। जब करंट हो रहा है, जब करंट 0 हो गया बॉल विल स्विच ऑफ। करंट नहीं है, 0 हो गया, डार्क हो गया, फिर बॉल ग्लो करेगा, फिर डार्क होगा, ग्लो करेगा, डार्क होगा, ग्लो करेगा, डार्क होगा। और ये जो दो चीज इतने जल्दी अगर होने लगेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये कभी डार्क था, लेकिन जब हो क्या रहा है, कभी वो बॉल ग्लो कर रहा है तो कभी वो बंद है, ऑन ऑफ चल रहा है, क्योंकि बार बार करंट 0 हो रहा है। एक साइकिल में 2 बार हो रहा है, 0.01 सेकंड के इंटरवल में हो रहा है, लेकिन दैट इंटरवल बीइंग 0.01 सेकंड is persistence being 0.01 second, we are not able to recognize। हमें लगता है कि बॉल कंटिन्यूअसली ग्लो कर रहा है। अगर मैं कहूं कि ये 50 हर्ट्ज के जगह 10 हर्ट्ज का होता तो टाइम पीरियड कितना होता, 1/10 दैट इज 0.1। तो एक बार होने के लिए कितना समय लगेगा, 0.05। अगर 10 हर्ट्ज का ऐसी देंगे, हमें क्या दिखेगा, हमारे घर के सारे लाइट टिमटिमा रहे हैं, दब 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 दब, क्योंकि वी कैन इजीली डिस्टिंग्विश द वेरिएशन ऑफ लाइट when the time gap is more than 0.01 second। तो आपको समझ में आ रहा होगा why we are using a 50 hertz AC। 50 hertz का AC क्यों यूज करें, क्योंकि the persistence of human eye is 0.01 second। and what is persistence? the time the eye takes to focus to look at certain things। ठीक है, लुक एट सर्टेन थिंग्स, तो उसको कोई चीज को डिस्टिंक्टली जानने के लिए, अपना आई लेंस को फोकस करने के लिए जो समय लगता है दैट इज 0.01 सेकेंड। तो हमें पर्सिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आई भी समझ में आ गया, रिजर्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई समझ में आ गया। तो रिजर्विंग पावर क्या था, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम देख पाएंगे कब, जब वहां से आता हुआ दो रे हमारे आंखों में कम से कम 1 मिनट एंगल कर रहे हैं, मतलब दैट ऑब्जेक्ट मस्ट बी हैविंग सम डायमेंशन होना बहुत जरूरी है। अगर वो ऑब्जेक्ट इटसेल्फ इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, कैन यू सी इट? नो, यू कैन नॉट सी इट, बिकॉज कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट से जो रे आएंगे एक आंख में, वो कितना एंगल करेंगे, एक ही आंख में आएंगे। तो कोई ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट है, यहां से आपकी आंखों में आता हुआ जो रे, वो सारे के बीच में क्या एंगल होगा, तो इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि पॉइंट है।
अगर ये कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता तो हाँ, यहां से एक ऑब्जेक्ट रे आता, यहां से रे आता और आप उसको देख पाते, लेकिन अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो आप उसको देख नहीं पाओगे। कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन, ठीक है ना। नाउ लेट अस गो बैक टू द रिफ्लेक्टेड वर्चुअल एंड रियल इमेज। अब सोचो, ये बहुत पॉपुलर और कॉमन क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज, क्या डिफरेंस है, ठीक है, रियल एंड वर्चुअल इमेज। अच्छा, तो थोड़ा सा हम ब्रीफ में लिखेंगे क्योंकि काफी कुछ तो हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। हम जानते हैं कि when the reflected rays reach our eye we see the image, है ना, and when the location where the rays are really converging that gives you the location of the image. The reflected rays जहां पर really converge कर रहे हैं वहां पर location of image होता है। जहां पर reflected rays really converging, क्या लिखेंगे पहला में, रियल इमेज के केस में it fall here the reflected rays really converge, यहां पर लिखते हैं really converge, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, reflected rays appear to converge, ठीक है। ये रियल इमेज कहां होता है, मिरर के आगे होता है कि मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे होता है। इट फॉर्म्स कहां, इट फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस और एट द बैक ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एट फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये कहां होता है, it forms at back of reflecting surface, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज कहां होता है, वर्चुअल इमेज इज बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रियल इमेज कहां होता है, रियल इमेज इज इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यही तो दिखाया था, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, इसके सामने बना था इमेज, तो इट वाज ए रियल इमेज। नाउ बिट नंबर 3, क्या हम कोई वर्चुअल इमेज को देख सकते हैं, तो वर्चुअल इमेज को देख सकते हैं नहीं। सोचो, अगर वो इमेज से आता हुआ रे आपकी किसी एक आंख में 1 मिनट से ज्यादा एंगल करेंगे तो आप देख पाओगे, पक्का देख पाओगे। तो आप क्या कहोगे, सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहां से एक रे आया, ऐसे आया, कोई रे आया, ऐसे आया, ये दोनों रे मान लो कि आपकी किसी आंखों में पहुंच रहे हैं, तो ऑब्वियसली अलग अलग एंगल में आके पहुंच रहे हैं, तो आपको लगेगा कि इमेज इज समवेयर हियर, तो यू कैन सी द वर्चुअल इमेज। तो ध्यान रहे, क्योंकि जो एंगल बन रहा है वो मोर देन 1 मिनट है, तो आप इसको कहोगे क्या, कहोगे रियल इमेज की बात कर रहे थे इधर, और ये था वर्चुअल का। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में फिर से देखिए, वर्चुअल इमेज तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसे काम कर रहा है, यू कैन नॉट सी, इट कैन नॉट बी सीन। क्या बनता नहीं, बनता है भाई, हमें दिखाई नहीं देता है, हमारा रिजर्विंग पावर ऐसा नहीं है। इट कैन नॉट बी सीन, ये इधर क्या होगा, इट कैन नॉट बी सीन, ये हो गया इधर, इट कैन बी सीन। रिमेंबर, ए वर्चुअल इमेज कैन ऑलवेज बी सीन। अच्छा, क्या ये जो रियल इमेज बन रहा है इसको किसी एक वॉल पे डाल सकते हैं? हाँ, एडजस्ट करके रखेंगे तो किसी वॉल पे किसी पॉइंट में जाके वो फोकस हो जाएगा, वहां पर एक ब्राइटनेस बनेगा, ब्राइटर सेंसेशन होगा। यस, इट कैन बी projected on a screen, लेकिन ये वर्चुअल इमेज
इमेज तो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ डाइवर्जिंग रेज। किसी स्क्रीन पे गिरेगा भी तो ब्राइटनेस कहाँ बनेगा, जहां बहुत सारा रे एक जगह मिलते हैं वहां पर आपका ब्राइटर सेंसेशन होता है, लेकिन यहाँ पर तो रेज आर डाइवर्जिंग, सो नो ब्राइटर सेंसेशन विल बी देयर। तो हम कहेंगे इट कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन ए स्क्रीन। ये हो गई बात, हमें समझ में आ गया रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में चार डिफरेंस जो हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आज की सेवा को मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा। योर टाइम हैज कम, माय टाइम हैज आल्सो कम। विल सी इट अगेन, विल कंटिन्यू। और थोड़ा सा कंसेप्ट, उसके बाद चैप्टर में घुसेंगे। थोड़ा सा और ज्यादा 15-20 मिनट का कंसेप्ट है, उसके बाद हम लोग चैप्टर में घुसेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।